दिशा में आगे दिशा में क्या करेंगे, इस तरह से हम zigzag फॉर्म में। बात यह है कि किसी से किसी को नुकसान नहीं होगा। जमीन वाली फसल तब ऊपर आएगी जब धनिया कट चुका होगा। प्रकोप बढ़ता रहा है, तो इसका हम एक पॉजिटिव वे में ले तो सोलर एनर्जी के थ्रू इसका मतलब फायदा भी ले सकते हैं, फेवरेबल है। और इसका जो अभी कल्टीवेशन बहुत लिमिटेड लेवल पर हो रहा है, लेकिन इस She is Harina Diwan. We are here to present a demo and exhibition of innovation on the topic on our ideas. तो हमारा आइडिया है द पीस मेकर मेकिंग योर लाइफ ईजी। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे अबाउट द कंपनी के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्विस, ये कंपनी हमारी है कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका आइडिया कहाँ से आया, मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे और इसका वर्किंग मॉडल क्या है, इनिशियल एग्जीक्यूशन क्या लगेगा, मटेरियल्स या जो भी एक्सपेंडिचर है इसको बनाने में, कंपनी को बनाने में, इसके इन्वेस्टमेंट क्या होंगे और इसका फ्यूचर क्या होगा, और लास्ट में हम इसे समराइज करेंगे। अब हम कंपनी के बारे में देखते हैं। ये कंपनी बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है बिटवीन, ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। जो भी अपना सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं दूसरों को, उनके लिए ये एक बेस्ट प्लेस है, कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको जो वो सर्विस लेना चाहते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो गया, बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, मिनिमम टू मिनिमम फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आजकल मोस्टली विमेन भी वर्कर्स हो गई हैं, तो ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा काम हो जाता है, दोनों को, हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं और वाइफ भी ऑफिस जा रही है या कुछ भी काम कर रही है, तो बच्चे को घर में संभालने के लिए या घर का काम वाम करने के लिए, ये सब के लिए हमको हेल्पर की ज़रूरत होती है। अब हेल्पर भी कहाँ से लाएं, किसको पूछें, और एक ही हेल्पर हर घर में जाकर तो नहीं काम कर सकती है। तो इसीलिए हमने ये कंपनी बनाया है द पीस मेकर, जो कि गांव के लोगों को या जो ज़रूरतमंद है जिनको सच में एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हेल्प भी हो जाता है। नेक्स्ट, ये B2B2C बिजनेस मॉडल पर आधारित है। टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, इसमें हम केयर टेकर, कुक, ड्राइवर, मेड, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, होम ट्यूटर, ब्यूटिशियन, ऐसे और भी कई सर्विस प्रोवाइडेड कर सकते हैं। इसका आइडिया, ओरिजिन ऑफ द आइडिया, ये आइडिया आया कहाँ से? पहला है पीपल्स फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि हम घर में खुद भी रहते हैं, हम लोग जानते होंगे, जिनके यहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहती है वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खाना बनाएं, कचरा साफ करें, झाड़ू पोछा लगाएं, या और क्या क्या करें, बच्चा संभाले, कितना काम ही करें, और सारा कुछ मैक्सिमम भी आप देखेंगे तो विमेन के ऊपर ही आ जाता है कि इसको तो करना ही है घर का काम। तो इस फ्रस्ट्रेशन से ये ओरिजिन हुआ है आइडिया कि जो ज़रूरतमंद है उनको काम भी मिल जाएगा, और जो अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है आदमी तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। दूसरा, ये बिजी शेड्यूल। अब बिजी शेड्यूल में आदमी कितना ही काम कर लेगा, तो उसको भी एक हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, अबाउट द मार्केट प्लेस, आगे की प्रेजेंटेशन हेरिना दीवान अबाउट द मार्केट प्लेस की आज अभी के मार्केट में हमारी इस कंपनी का क्या प्लेस होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एक और कंपनी है जो सेम इसी तरीके का ही काम करती है, अर्बन कंपनी, पर वो सिर्फ बहुत कम जगह पे ही उनकी पहुँच होती है, जैसे कि रायपुर या फिर बिलासपुर, ऐसे बड़े शहरों में। तो हमारा ये जो जगतपुर है, यहाँ ये अगर हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये पहली कंपनी होगी जो ऐसा सर्विस प्रोवाइडर वाला काम करेगी। वर्किंग मॉडल, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्किल्ड पीपल होते हैं सिटीज़ में, और गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये सारे काम, घर के काम या फिर इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का और भी स्किल्स होते हैं। तो उनको हम क्या है, सारे फ्रेशर्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपने कस्टमर को भी हेल्प हो जाएगी और इनको इनकम भी मिलेगी, जिससे वो अपनी जीवन यापन का आधार बना सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल थ्रू ट्रेनिंग, जैसे बहुत सारे लोगों को काम नहीं आता तो
सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, उनके थ्रू उनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनका स्किल डेवलप होगा और वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ला पाएंगे। और इसमें हम रेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे अगर वर्कर किसी के घर में जा रहा है, काम कर रहा है, तो जो कस्टमर है वो उनको रेटिंग देंगे उनके काम के बेसिस पे, ताकि हम उनको बोल सके कि वो अगर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो अपना काम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ट्रेनिंग पे और ध्यान देंगे ताकि उनकी स्किल्स और एनहेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। वर्किंग मॉडल जो इसमें है कि डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए हम व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। और इसमें सोर्स ऑफ अर्निंग कमीशन जो हमारा रहेगा वो 50 से 30% रहेगा। और जैसे हम होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं घर घर तक पहुँच, तो उसमें क्या होगा कि 50 रुपये मिनिमम हम उनसे होम सर्विस का चार्ज करेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, जैसे कि अगर डेली बेसिस पे हमारे पास 20 केसेस आते हैं, 20 कॉल्स आते हैं कि हमको प्लम्बर की या फिर हाउसमेट की ज़रूरत है सब होगी, तो पर डे पे उनको होम सर्विस का हम चार्ज करेंगे 50 रुपीज़। तो उस हिसाब से हमारा पर डे का बनेगा 1000 रुपये। और जैसे उनको उनके काम के लिए 500 रुपये बिल भी रहेगा, उसमें हमारा 15% का अगर कमीशन ले तो 20 केसेस के हिसाब से पर डे हमारा 1500 हो जाएगा। तो मंथली इनकम हमारा देखें तो हमारे हाथ में 75,000 रुपये अप्रॉक्स आ जाते हैं। और उसी बेस पे अगर वर्कर्स को देखें तो उनके हाथ में कम से कम 12,000 आते हैं। और अगर वो एक घर पे काम करता है डेली बेसिस पे, और अगर 2 घर पे जाएगा तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 मंथली इनकम आ जाती है, मतलब कि उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है और हमारा भी उसमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब एग्जीक्यूशन मटेरियल एंड इन्वेस्टमेंट। इनिशियल हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कंपनी के लिए, जैसे कि उसमें ऑफिस रहेगा, उसमें नेसेसरी चीज़ें जैसे कि टेबल चेयर और बेसिक किचन रिक्वायरमेंट जो रहेंगे और डेस्कटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो 3.5 से 4 लाख तक का हमारा एक्सपेंडिचर होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब मिलाकर। फ्यूचर ऑफ द कंपनी, तो इसमें क्या है कि अभी हम इनिशियल स्टेज पे बहुत कम कामों को ऐड करके रखेंगे, जैसे कि हाउसमेट हो गए,